श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान अंदर महल में गए तो देखा धनुष रखा था आंगन में, उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। कंस के दूतों को पता चला कि जो यज्ञ में पूजने वाला था धनुष वो तो बालक कृष्ण ने तोड़ दिया। तो सभी सिपाहियों ने बालकों को घेरा। कहते हैं बलराम जी की गदा के आगे कोई नहीं टिका, सबको धराशायी कर दिया बलराम जी ने। वहां से दौड़ गए, बगीचे में पहुंचे, नंद बाबा को जगा कर स्नान करा के रथ तैयार करा के कहा, बाबा अब चलो, यज्ञ का समय हो रहा है, सुबह हो गया। नंद बाबा रथ में बैठे और मथुरा के कंस के महल की ओर चल पड़े। रात में प्रभु ने सारी लीला समाप्त कर दी। ये नंद को पता नहीं था, पर कंस को पता चला सैनिकों के माध्यम से कि बच्चे रात को आए थे, वो नंद का लाला भी आया था, उसने सारे महल को तहस नहस कर दिया है और वो बगीचे में रुके हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं। तो कंस ने हाथी को मदिरा पिलाकर उस मार्ग में पागल करके छोड़ दिया जिस मार्ग से कृष्ण का रथ आ रहा था। भगवान बड़े दयालु भाव के, भगवान ने सोचा कि हाथी का तो कोई दोष नहीं है, हाथी तो कंस की संग में आकर मदिरा पान करके पागल हुआ है, इसलिए हाथी को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। भगवान ने हाथी को उठाकर स्वर्ग भेज दिया, इंद्र के साथ स्वर्ग में चला गया ऐरावत हाथी। भगवान आगे गए, देखा महल में रथ प्रवेश कराया, उतरे और तत्काल कंस ने घोषणा कर दी, अरे चाणूर, दरवाजे बंद कर दो महल के, अब ये नंद के बालक जाने ना पाए। जैसे ही नंद को पता चला कि कंस तो हमारा दुश्मन हो गया है और बच्चों को महल में बंद करके मरवाना चाहता है अपने पहलवान राक्षसों से, तो नंद बाबा गिड़गिड़ाने लगे, महाराज कंस, मेरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो मेरे बच्चों को आप मारना चाहते हो, आपने तो यज्ञ के बहाने से बुलाकर ये कब का अपराध किया, कब का बदला लिया है? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। हे ग्वाले, अगर तुझे बच्चे प्यारे हैं तो तेरे बच्चों से कहे, इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, मैंने सुना है, मेरे सामने ये मेरे चाणूर और मुष्टक से युद्ध करें, अगर उन्हें वो मारेंगे तो समझूंगा कि तेरे बच्चा बलवान है। नंद बाबा गए, समझाने लगे, मेरे बच्चे छोटे हैं कंस, ऐसा अत्याचार मत करो, भगवान ऊपर से देख रहा है तुमको। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा क्यों गिड़गिड़ाना है इसके सामने, आप चिंता ना करो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट हनुमान हैं और जिनका हनुमान इष्ट है उसका दुश्मन क्या बात बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी की जय जयकार करने लगे कृष्ण भगवान, क्योंकि नंद बाबा हनुमान जी के भक्त थे। वरदान नंद जी को बरसों जन्मों का लगा हुआ था। अवंतिकापुरी की राजधानी में जब नंद बाबा ग्वाला राज्य करते थे, तभी हनुमान जी ने वर दिया था उनको कि तुम्हारे घर भगवान पधारेंगे और तुम एक दिन सेठ साहूकार बनोगे, तुम्हें भगवान कृष्ण का जन्म पिता बनने का, पालन पिता बनने का अवसर मिलेगा। बालकपन में जो बच्चे भजन पूजा में लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ, उन बच्चों से भगवान अति प्रसन्न रहते हैं और उनको भी नंद बाबा की तरह अगला जन्म राजा का मिलता जाता है, महाराजा का मिलता जाता है। इसलिए सभी सनातन हिंदुओं अपने बच्चों को भगवान के दर्शन पूजा यज्ञ हवन जरूर सिखाओ, क्योंकि जो हमारी पूजा पद्धति है वही हमारे बच्चों को नहीं आती तो कैसे हिंदू बचेगा, कैसे सनातन बचेगा? पंडित कब तक हवन करेंगे तुम्हारे घर, पुजारी कब तक हवन करेगा, पुरोहित कब तक आएगा? आजकल पुरोहितों के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं हवन पूजा पाठ, तो आगे 20 साल में पुरोहित बूढ़े होके चल बसेंगे तो पूजा करने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए सब अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर में रहकर यज्ञ सिखाओ, हवन सिखाओ, पूजा सिखाओ, मंत्र सिखाओ, बहुत जरूरी है। सदैव नहीं रहेगा ये सब काम।
क्योंकि पंडिताई से अब पेट नहीं भर रहा है, सब नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं स्कूलों में। गुरुकुलों की पढ़ाई का सब निषेध कर रहे हैं महाराज। मत पढ़ाओ अपने बच्चों को गुरुकुलों में, पर कम से कम उन्हें हिंदू धर्म की रीति रिवाज तो सिखाओ, कम से कम उन्हें पूजा पद्धति तो आए, वो ये कह सकें कि हिंदू में ये पूजा चलती है, हिंदू में ये पूजा चलती है। एक भी पंडाल में बैठे हुए सभी हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हिंदू की सच में पूजा है कौन सी सही और कौन सी गलत। बस करे जा रहे हैं अंधे बहरे गूंगे होकर, जो बता दे वही करते हैं, जो बता दे वही करते हैं। कोई भी पत्थर हाथ लग जाए बस पोत के चालू। राजमिस्त्री बुला के ओटा बनवा के धर दिए शिव जी। जहां मन आया वहीं शिव जी, जहां मन आया वहीं हनुमान। तुम्हारे बाप की बापोती हो गई है, जब चाहे चाहे भगवान बना के पूजना शुरू कर देते हो। तुम तो पूज के चले जाते हो, पीछे से आकर के कुत्ता जो दुर्गति करता है वो क्या? तुम चढ़ा गए 4 चनौरी, 1 लोटा पानी, और पीछे से आया कुत्ता दुर्गति करके चला गया। केवल स्वार्थ में तुम लगे हो शिव जी की पूजा करने। चबूतरे पर बिठा दिए हैं, उघाड़े पड़े हैं, ऊपर से बीट कर रहे हैं चिड़िया पक्षी। हमें क्या काम, हमें तो फल दे दो भोले बाबा। ले जाओ फल, कबूतर की छेर पड़ी है, उठा ले जाओ, खा जाओ। आए मैं ये कह रहा हूं गुस्से में, अगर महादेव को मान देते हो और महादेव का सम्मान करते हो, उससे तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा शिव से। पर शिव जी को भी सुरक्षित सम्मान से रखो, केवल पानी चढ़ाने तक ही सम्मान नहीं चाहिए, बाद में रक्षा करो। तुम्हारे घर में कुत्ते कुकड़े बिल्ली आ जाएं तो क्या नुकसान नहीं करते? भगवान के देवालय में कैसे जा रहे कुत्ते बिल्ली? रोको, सुरक्षा करो, बाउंड्री लगाओ, मंदिर बनाओ, छत बनाओ। अरे अच्छे लगने चाहिए भगवान शिव। जहां पट रहा है वहीं पर रख देते हैं महाराज। है कमाल की बात है।